यहाँ कोई किसी का मजहब नहीं बदल रहा, कोई मजहब खतरे में नहीं है। यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई, जब तक हम लोग जिंदा हैं मजबूत रहेगा और कायम रहेगा और बिल्कुल बुलंद रहेगा। कोई यहाँ मंडी में किसी को बदलने नहीं आया है। आज हम लोग यहाँ आए हैं, किसी का मजहब बदलने के लिए नहीं आए हैं। ये मजहब की बात नहीं है, ये नौकरी की बात है, ये तशद्दुद की बात है, ये पहचान की बात है। अगर आपको आपकी पहचान मिलती है, अगर आपका लड़का तहसीलदार बनता है तो उसे किसको एतराज होना चाहिए? बनाने वाला कौन है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब आपका लड़का बन गया तो बन गया, चाहे बनाने वाला बीजेपी का हो या किसी और जमात का हो। उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए। मैंने कहा मंडी को हक मिले, मैंने कहा सब्जियां दादरियां को उसका हक मिले, मैंने कहा हर शख्स को हक मिले जो जम्मू कश्मीर में रहने वाला है। हमारी लड़ाई किसी मजहब की लड़ाई नहीं है। कहां आएगा मजहब? जहां मंडी की अगर तरक्की की बात की जाती है तो वहां मजहब की बात क्यों आई? आपने वोट किसको देना है? कोई दरिया भाग गया मेरे हाथ पे तो अंग्रेजी बोलना लड़की रहेगा। कोई कहता आप कश्मीरी हैं, में लगनी चाहिए। रविंद्र रैना जी को कहिए कि यहाँ पे नौकरियां लगाए, यहाँ पे लाए। दो लाइन से अगर आपको एसपी का स्टेटस मांग रहे हैं, किसी का हक नहीं मांग रहे, ये गुजरात पहाड़ी की लड़ाई की बात क्यों की जाती है? ये क्यों कहा जाता है कि मंडी का कश्मीरी जो है अगर यहाँ एसपी स्टेटस मिलेगा, मंडी के कश्मीरी को एसपी स्टेटस नहीं मिलेगा? क्यों? वो जानते हैं कि अगर एसपी का स्टेटस मिलेगा पहाड़ी को तो मंडी के कश्मीरी को भी वो एसपी का स्टेटस मिलेगा। तो फिर क्यों ये कहते हैं? ये तजाद क्यों? अगर कोई चीज अच्छे के लिए हो रही है, अगर भले के लिए हो रही है तो उसमें सियासत लाने की क्या जरूरत है? और आपको भी होश करनी चाहिए, जाग जाइए, अपने हक के लिए खड़े हो जाइए। यहाँ कोई किसी का मजहब नहीं बदल रहा, कोई मजहब खतरे में नहीं है। यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई, जब तक हम लोग जिंदा हैं मजबूत रहेगा और कायम रहेगा और बिल्कुल बुलंद रहेगा। कोई यहाँ मंडी में किसी को बदलने नहीं आया है। आज हम लोग यहाँ आए हैं, किसी का मजहब बदलने के लिए नहीं आए हैं। ये मजहब की बात नहीं है, ये नौकरी की बात है, ये तशद्दुद की बात है, ये पहचान की बात है। अगर आपको आपकी पहचान मिलती है, अगर आपका लड़का तहसीलदार बनता है तो उसे किसको एतराज होना चाहिए? बनाने वाला कौन है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब आपका लड़का बन गया तो बन गया, चाहे बनाने वाला बीजेपी का हो या किसी और जमात का हो। अगर बीजेपी यहां से 100 लड़कों को नौकरी देती है, पुलिस में कांस्टेबल लगाती है, यहाँ के 50 लड़कों को एएसआई लगाती है, तो क्या आपको एतराज है कि वो क्यों लगा रहे हैं? हमें खुशी है। अगर इस इलाके की तरक्की होती है तो अगर करवाने वाली सरकार बीजेपी की है तो आपको एतराज है कि क्यों करा रही है? वोट देना आपका हक है, फैसला बाद में करिए, जज्बातों में मत आइए। वक्त बदल गया है और आने वाला वक्त जो है उसमें हमारी ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के हर शख्स को उसका हक मिले, पुंछ को हक मिले, राजौरी को हक मिले, कश्मीर को भी हक मिले, हर जुबान बोलने वाले को हक मिले। यहाँ बराबरी का हक होना चाहिए। यहाँ जम्मू का हिंदू जो है वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, यहाँ का गुर्जर भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, यहाँ का पहाड़ी भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, यहाँ का कश्मीरी भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, या मुसलमान भी बन सकता है, हिंदू भी बन सकता है। मंडी वालों, बादल गरज रहे हैं, गरजने के लिए रविंद्र रैना भी तैयार बैठा हुआ है। इसलिए मैं आप में हाय नहीं होगा, लेकिन जज्बात को छोड़िए, अपना रास्ता बनाइए, अपना फायदा देखिए, और अगर आपका फायदा होता है जिस चीज में उसको करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।